हरि बोल। ठहरो। शिव जी धिमक का धीम धिमक का धीम डमरू लेकर नाचते, कृष्ण बंसी बजाकर कृपा बरसाते और नाचते, नारद जी वीणा लेकर गुनगुनाते। जीवन केवल समस्याएं और समस्याओं के समाधान में खपाने के लिए ही नहीं है। जीवन जीवनदाता का आनंद जगाने के लिए। बैठो अंदाता, अंदात्री अटे विराजो, सांवलिया सेठरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय शांति देवाय शांति देवाय मम देवाय मम देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। हाय माताएं बहने भाई, हाय बच्चे हाय करेंगे। हाय आनंद आवे। हाय रे बापरिया रे माई रे माया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय ज्ञान देवाय ज्ञान देवाय मुक्ति देवाय मुक्ति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय मम देवाय मम देवाय सर्व देवाय सर्व देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है। भगवान का नाम केशव है। केशव के का मतलब है ब्रह्मा जी, सृष्टि करने वाला। व का अर्थ है विष्णु जी, पालन करने वाला। श का अर्थ है शिव जी, संहार करने वाला। एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। कोटि ब्रह्मांड के कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। वह केशव। के माना ब्रह्मा जी, व माना विष्णु जी, श माना शिव जी। इन सभी के हृदय में और तुम्हारे हमारे हृदय में जो अनुशासन करता है, अच्छा काम करते तो बल देता है, ज्ञान देता है, प्रेम देता है, और गड़बड़ करते तो टोकता है, रोकता है, खिंचाई करता है, वो केशव। मोरा केशव माधव। अनंत ब्रह्मांड नायक केशव। अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शिव जी का अनुशासक और अनंत मनुष्यों का, अनंत प्राणियों का, मायों का, भाइयों का है प्रेरक अंतरात्मा परमात्मा केशव। ये केशव भगवान का नाम कैसा है? अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा का नाम केशव। अनंत ब्रह्मा जी है, अनंत विष्णु जी है, अनंत शिव जी है, उन सभी के हृदयों का। और अनंत मारवाड़ी है, अनंत पंजाबी है, अनंत गुजराती है, अनंत सिंधी है, अनंत बंगाली है, अनंत अंग्रेज है, अनंत मुसलमान है। सभी के हृदय का जो प्रेरक, प्रकाशक, भरता, भोक्ता, महेश्वर, उस परमात्मा को बोलते हैं केशव। हे केशव, हे माधव, हे दामोदर। ये सबके भरता, भोगता है।
जीव तो अपराधों की खान है, लेकिन वो दयालुता की पहचान है उसकी दया। कितने भी कर्म कुकर्म सुकर्म हो गए हों, बस प्रीति पूर्वक हे केशव, हे माधव, हे दीन दयाल, हे प्रभु मैं तेरा हूं, बस। फिर छोरा चाहे मट्टी में घूम के आया हो, चाहे गदर हो पूंछ पकड़ के आया हो, चाहे गोर हो, मां तो क्या है मारो लाल है, मारो दीकरा है, वो केशव ऐसा प्यार करे भाया। मां तो कहे चीची गंदो है, वो केशव चीची नहीं करे। ओ केशव, ओ माधव, ओ मारा राम जी, ओ ठाकुर जी। दादू दीनदयाल महाराज बड़े उच्च कोटि के संत, जिन्होंने दादू दीनदयाल महाराज की पद सुने हैं, वे हाथ ऊपर करें। मैं छोटा सा सुना देता हूं। दादू दीनदयाल महाराज का नाम सुना है वो हाथ ऊपर करो। जिसने नाम नहीं सुना उसको मैं राजस्थानी नहीं मानता हूं। दादू दीनदयाल महाराज जी राजस्थान में ज्यादा समय रहे थे। क्या उन्होंने उसकी महिमा गाई, क्या उसकी लीला का बयान किया। दादू दीनदयाल के बोले तू कितना सुंदर है, तू कितना सजग है, तू कितना शुभ है, और तेरा संबंध छूट जाए तो कितने सुंदर और सुंदरियों से लोग दूर भाग जावे। ये हाड़ मास के शरीर सुंदर लगता है तो तेरी सुंदरता है, तेरी सजगता है। अगर तेरा संबंध कट हो जाए तो इन सुंदर सुंदरियों को शमशान में ले जाए। बुद्धिमानों की बुद्धि की गहराई में तू ही बैठा है। मां के वात्सल्य की गहराई में तेरी कृपा है। हे परमेश्वर, हे केशव, हे माधव। तपस्या से भगवान नहीं मिलते, तीर्थों से भगवान नहीं मिलते, यज्ञ तप से भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान को प्रीति पूर्वक सुमरण करो, भगवान के होकर भगवान का भजन करो तो भगवान अलग नहीं रह सकते, हृदय में प्रकट हो जाते। तुम्हारे द्वारा कोई न कोई ऐसा काम हो गया है, चाहे माता पिता की सेवा की, गरीब की सेवा की, सुमरण किया, प्रार्थना की, पुकार किया, या सत्संग में गए, कोई न कोई ऐसा शुभ हो गया है जो उसको पसंद पड़ गया है, तुम्हारे दिल में वो प्रकट होना चाहता है। इसीलिए ऐसी धूप में भी घंटों भर तुमसे तपस्या करा के तुम्हारे हृदय में प्रकट होने वाला वो दयालु, उसकी कृपा है। देर सबेर वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता है, तभी सत्संग में रुचि होती है। नहीं तो पापी आदमी की सत्संग में रुचि होती क्या। दादू दीनदयाल महाराज जी लिखते, केशव तेरी खूबी खूब है, केशव तेरी खूबी खूब है, सब नीका लागे, सुंदर शोभा काढ़ ले सब कोई भागे। हे सुंदर, तू अपनी शोभा निकाल दे तो मुर्दे के यहां से तो सब दूर भागे। दादू बुरा बुरा सब हम किया, खो मुख कहा सो मुख कहा न जाई, निर्मल मेरा साइया ताको दोष न लाई। बुरा बुरा है वो मेरी वासना से, वो अहंकार से, मेरा साईं तू निर्मल है, तुझको दोष नहीं। साईं सेवा चोर में अपराधी बंदा, दादू दूजा को नहीं मुझ सरीखा मंदा। दादू कहूं बंधन सो बंधिया, एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, छोड़न हारा पीव। हे पिया, हम अपने बल से जीव तो नहीं छूटेंगे, तू ही छुड़ाएगा। माया विकार विषय ते मेरा मन भागे, सोई की जो साइया तू मीठा लागे। माया विकार विषय ते मेरा मन भागे, सोई की जो साइया तू नीखा लागे। साईं दीजे सोरती तू मीठा लागे, दूजा खारा होई सब सोता जीव जागे। ये जीव आत्मा माया में सो रहा है, तो अपनी प्रीति दीजिए, तू मीठा लाग मेरे प्रभु, मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे श्याम जी, मेरे राम जी। सोई मती दीजिए तू मीठा लागे और सब खारा लागे, सोया जीव ये माया ते जागे। सुंदर शोभा जो दगा करे गुरुदेव से नर, 4 जन्म दुख पावे, पहले जन्म बनेगा कुत्ता
रस्ता बीच पड़िया रहे सूता। भौंके भौंके मर जाए सी नर, खोट पड़िया चिल्लावे। दूजे जन्म बनेगा डांडा, डांडा बैल को बोलेंगे, बैल को बोलते हैं डांडा। दूजे जन्म बनेगा डांडा, तेली के घर रैसी बांध्या। तेरा पेट भरे ने घास से, नर अखियां पटी बांधावे। तीजे जन्म बनेगा बंदर, रस्सी बांधवे ले जाए कलंदर। कलंदर माना मदारी। जो गुरु से धोखा करे, गुरु से तो कपट करे, वो पहले जन्म में कुत्ता बने और भौंके चौराहों पे पड़ा रहे और मार खा। दूसरे जन्म में तेली का बैल बने, पेट नहीं भरे फिर भी वो पाटा बांध के खारा मरे धनी धड़ाक लाके। तीजे जन्म में बंदर बने, डुग डुग करे मदारी, घर घर भीख मंगावे। तीजे जन्म बनेगा बंदर, रस्सी बांध ले जाए कलंदर। तैने डुगडुगी चाल चलासी, नर घर घर भीख मंगासी। चौथे जन्म बनेगा ऊंटा। ऊंटा को तो जाने राजस्थानी, ऊंटियो है, ऊंटियो है ऊंटा। चौथे जन्म बनेगा ऊंटा, घाली नकेल बांध्यो रहेगा खूंटा। कहे कबीर पुरख पश्चिम बंधा फिरे, अणतोल्या बोझा धरिया और ठावे। इसीलिए जो तारणहार गुरु हैं उनसे कभी झूठ कपट धोखा नहीं करना चाहिए। किसी से भी झूठ कपट धोखा करने से तो नुकसान होता है, लेकिन जो भगवान के खास कुटुंबी हैं, भगवान के जन हैं, उनसे तो झूठ कपट धोखा नहीं। उनसे तो प्रीति करो तो भगवान से मिले। अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, लेकिन भगवान के रिश्तेदारों से, भगवान के रिश्तेदार संत, अपने रिश्तेदार बड़ा हो गए तो शमशान में ज्यादा जाना पड़ेगा, दवाखानों में ज्यादा जाना पड़ेगा। ये रिश्तेदार बीमार है, वो मंदा है, वो शादी बारात में मुंह बना के जाना पड़ेगा, मातम भी मनाने पड़ेंगे। जितना रिश्ता नाता ज्यादा उतने झंझट ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन भगवान के रिश्ते नातेदार से रिश्ता कर लो तो आनंद ही आनंद है। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि। श्वास श्वास में भगवान का नाम, वही राम है, वही केशव है, वही गोविंद है। हे जगतपति, हे अनंत ब्रह्मांड नायक, हम कैसे हैं वो हम ही जानते, तुम कैसे वो हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं, और तू उदार है, दयालु है। हमें अपनी भक्ति दे, अपनी प्रीति दे, और संसार फीका लगे और तू मीठा लगे, बस ये प्रार्थना करो। भगवान जब मीठे लगेंगे और संसार फीका लगेगा, सारे दुर्गुण चले जाएंगे। जब संसार मीठा लगता है ना, सारे दुर्गुण आ जाते हैं। हम तो कैसे हैं, कबहूं जोगरत भोगरत निरत सह हठ वियोग बस होई। कबहूं मोह बस द्रोह करत बहु, कबहूं दया अति सोई। कभी हम दयालु हो जाते, कभी मोह में फंस जाते, कभी भोग में फंस जाते, कभी काम में फंस जाते, कभी क्रोध में, कभी बड़े सत्संगी हो जाते। हमारा तो कोई महाराज कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तू तो सदा हमारे साथ। कबहूं दीन मतिहीन रकतर, कबहूं भूप अभिमानी। कभी हम कहीं किसी जन्म में भूप बन जाते, राजा बन जाते। कबहूं मूढ़ तो कबहूं पंडित, विडम्बत कबहूं घूमरत ज्ञानी। कभी बड़े ज्ञानी हो जाते, शेखी बगाड़ते। कबहूं देव चोले में जग धनमय रिपुमय, कबहूं नारीमय भाखे। कभी तो नारी के गुलाम हो जाते। संस्कृति संपत्ति दाख दुख को हरि कृपा, तू हम पर अपनी कृपा राख। सजग जप तप क्षेम धर्म व्रत, बहु भेषज समुदाय। तुलसीदास भव रोग
राम पद प्रेम हीन नहीं जाए। ये भव का रोग भगवान तेरी प्रीति के बिना नहीं जाएगा, इसलिए हमने तेरी प्रीति दे दे बस। पुजारी से रानी ने पूछा वृंदावन में गोसाई मंदिर में अभी भी हो कि बोलो ठाकुर जी को मुकुट कैसा पहराओगे? ठाकुर जी को बाजूबंद चाहिए। पुजारी होशे होशे में बोला क्या मुकुट बढ़िया लाना, ऐसा लाना, सुनहरे रंग का लाना और मोर पीछ लगाओ और फिर बाजूबंद ऐसा ले आना, रानी ऐसा मंगाना। और रानी ने तो मंत्री को कहा, लिखते गए। पुजारी को क्या, हाय रे ठाकुर जी आप तो गोल मटोल हो, शालिग्राम हो। और रानी ने पूछा, मैं तो लिखा दिया, आप महाराज क्या करोगे? कल तो रानी आएगी सामग्री लेके, अब आप गोल मटोल के ऊपर मैं मुकुट कैसे रखूंगा? ओ महाराज मेरी लाज रखो आप, ऐसे करके वो पुजारी गोसाई चिल्लाया। और देखते देखते वो ठाकुर जी जिस डब्बी में रखे तो डब्बी का ढक्कन उड़ा ढक्कन उठा और धीरे 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 वो मूर्ति ठाकुर जी मुकुट पहनने वाली मूर्ति हो गई। लेकिन पीछे वो गोल मटोल आज भी है वृंदावन में गोसाइयों के पास। और अखंडानंद सरस्वती महाराज उनके दर्शन पर्शन करने गए, वो प्रसाद भी भेजते उनको ठाकुर जी के दर्शन कर। कैसी लाज राखे वो शालिग्राम में से गोल मटोल में से और दूब जी बांको बिहारी बन गया। तुलसीदास गए बांके बिहारी के मंदिर में लोग ले गए। तुलसीदास ने ठान ली कि ये तो मेरे इष्ट देव नहीं हो तुम, ये तो बंसी वाले। तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। वो कृष्ण की मूर्ति रघुनाथ बन गई। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजी पति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाई। मां के बिहारी और धनुषधारी बन गए महाराज। भक्तों को आपके बिना नहीं चलती तो आपको भी भक्तों की माने बिना नहीं चलती महाराज। आप कैसे दयालु हो? दास बन जाओ, सेवक बन जाए, शिष्य बन जाए। मैं आपको क्या कथा बताऊं? कनक भवन, हा अयोध्या जी, उधर मंदिर है राम जी का। पंडित उमा पंत जी आए, यूं खड़े हुए। पुजारी ट्रस्टी देखा करे कि आते हैं न सिर झुकाते हैं, न मत्था टेकते हैं, न दंडवत करते, न हाथ जोड़ते। बहुत समय से देखते रहे। एक दिन पुजारी ने और ट्रस्टियों ने घेरा, भक्तों ने कहा, पंडित जी आप राम जी के दर्शन करने आते, कभी सिर नहीं झुकाते, कभी प्रणाम नहीं करते। बोले प्रणाम तुम्हारे भगवान है, मेरा भगवान थोड़ी है वो। तो आप आते दर्शन करने को? बोले दर्शन देने को आता हूँ, करने को कौन आता है? किसने बोला मैं दर्शन करने आता हूँ? मैं तो मेरा चेला है, मैं इसको दर्शन देने आता हूँ। आप तो पुजारी को और भक्तों को चिढ़ा गई। लेकिन ये आदमी पंडित उमा पंत भी जाने माने बड़े महापुरुष हैं। बोले महाराज ये ठाकुर जी आपके चेले हैं? बोले हाँ। महाराज अब हम आप दूसरा कोई होता ना तो हम उनको बता देते डंडों के द्वारा कि चेला कैसा होता है, ठाकुर जी को चेला बोलने का फल क्या होता है। अब गुस्सों से दांत भी तोड़ देते। लेकिन आप उमा पंत जी पंडित, आप जैसे महापुरुष कहें कि ये हमारा ठाकुर जी चेला है, अब तो हमको आप पर्चा देंगे तब हम मानेंगे। हम कैसे माने? आप बोल दिया तो हम कैसे माने? बोले मत मानो न, वो तो गुरु जाने चला जाने, थारो कहीं जाए। नहीं महाराज अब तो आप पर्चा दे दो हमको कि हमारे श्री राम सरकार आपके चेले लगते हैं, ये हमको थोड़ा पर्चा मिल जाए। बोले अच्छा फलानी तिथि को आऊंगा। उस तिथि को गए, बड़े शान शौकत से जाके खड़े हो गए और गले में फूलों की माला पहनी थी। और जैसे कोई अपने चेले के सामने देखता है ना प्रेम की नजर से, सतगुरु अपने सत शिष्य के सामने देखे, सत पात्र को देख के सतगुरु प्रसन्न मुद्रा से देखे। आरामी चेले तो बहुत होते, लेकिन राम जी जैसा चेला मिल जाए तो पंडित तो खिल के देखे। चेलों में भी भगवान पूरे, चेले बनने में भी भगवान पीछे नहीं हटेगा।
सेवक बनने में भी पीछे नहीं हटे, पति बनने में भी पीछे नहीं हटे। आए सीते सीते सीते। भैया बनने में भी पीछे नहीं हटे। भैया लक्ष्मण, मैं काहे मुंह दिखाऊंगा भैया भैया। 1000 लक्ष्मण पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं, भैया का पद निभाना है, पाठ निभाना है। पुत्र भी ऐसे कि आहा, मैं विष पान कर सकता हूं, अग्नि में कूद सकता हूं, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। राम जी बोल रहे हैं। भगवान जी जो बनते हैं ना ठाकुर जी, पूरे के पूरे दयालु भी पूरे, और वो बाल सफेद करके बैठ गए, अभी तक सफेद बाल। ऐसे वहां अयोध्या में अभी तक वो ठाकुर जी चेले के मुद्रा में बैठे। अयोध्या जाओ तो देख लेना, पंडित उमा पंत जी देख रहे, आशीर्वाद की मुद्रा उठाई तो ठाकुर जी का वो जो मूर्ति में ठाकुर जी थे ना, वो मूर्ति वाले ठाकुर जी ने अपना सिर झुकाया। उमा पंत जी ने माला यूं करके छोड़ दी, वो माला भगवान के संकल्प से जाकर राम जी के गले में पड़ी। लोग उमा पंडित जी को धन्यवाद देने लगे। बोले धन्यवाद क्या, वो तो जो चाहो बन जाता है, इसमें उसकी लीला है। ओ केशव, ओ माधव, तू कैसी लीला रखता है, सबके हृदय में कैसा सामर्थ्य भरता है। आज भी उस मंदिर के राम जी अपने शिष्य अदा में मत्था टेके हुए खड़े। कैसे वो भगवान है, और वही तुम्हारा अंतरात्मा बन के बैठे। आप अकेले मत मानना अपने को, अनाथ मत मानना। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा पति चला गया, मैं तो विधवा हो गया। अरे जगत पति जिंदा है तो तू काहे को विधवा, विधवा शरीर विधवा है, तू काहे की विधवा। मेरा माई बाप मर गया, मैं तो अनाथ हो गया, अनाथ। अरे जगत का नाथ तेरे साथ में, काहे अनाथ, अनाथ काहे करे। हाय रामा रामा, मैं काहे करूं, क्या क्या सुनाऊं आपको। ये तो एक जीव है, एक आसाराम, 1000 आसाराम हो जाए, एक आसाराम की 1000 जीव हो जाए, फिर भी उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। अपनी जीभ पवित्र कर लेते हैं छोरी बहुत, अपना दिल पवित्र कर लेते, उसकी महिमा तो हो ही जाने। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है उतना गाए चला जाता है। ऐसी भगवान की लीला, और मनुष्य जन्म में उस लीलाधारी की कृपा, लीलाधारी का ज्ञान, उस परमेश्वर का आनंद पा सकते।